हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि क्या 1 अप्रैल 2013 से पहले जब प्रोविजो टू सेक्शन 68 आया जिसके तहत ये कहा गया कि यदि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई शेयर कैपिटल रिसीव करती है तो असेसिंग ऑफिसर उस शेयर कैपिटल के सोर्स ऑफ सोर्स को भी एग्जामिन कर सकता है, तो क्या जब ये प्रोविजन 1 अप्रैल 2013 से एप्लीकेबल किया गया, क्या असेसिंग ऑफिसर उससे पहले भी किसी सिचुएशन के अंदर सोर्स ऑफ सोर्स को एग्जामिन कर सकता है शेयर कैपिटल के? यही इशू अहमदाबाद ITAT की इसी बेंच ने अपने एक फैसले सिकानी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की। ये केस 29 जून 2022 को अहमदाबाद ITAT की सी बेंच ने डिसाइड किया। प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 12-13 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में असेसी ने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 11-12 55 लाख की शेयर कैपिटल इंक्रीज की। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने इस शेयर कैपिटल की प्रॉपर इंक्वायरी की। असेसी ने ये बताया असेसिंग ऑफिसर को कि ये शेयर कैपिटल असेसी ने एक एल कंपनी से रिसीव की है। असेसी ने एल कंपनी की इनकम टैक्स के रिटर्न की कॉपी भी असेसिंग ऑफिसर को दी। असेसिंग ऑफिसर ने ये पाया कि असेसी को ये शेयर कैपिटल एल से रिसीव हुई, एल को ये पैसा टी और एस से रिसीव हुआ और टी और एस को ये पैसा एल से रिसीव हुआ था। कहने का मतलब पहले एल ने ये पैसा टी और एस को दिया, फिर ये पैसा टी और एस ने एल को दिया और एल ने फिर ये पैसा असेसी को दिया। असेसिंग ऑफिसर ने ये एलिगेशन लगाया कि ये पैसा अल्टीमेटली असेसी का था और ये घूम करके ये पैसा असेसी के पास आया। असेसिंग ऑफिसर ने अपनी इस बात के सपोर्ट में ये पाया कि टी और एस की जब असेसमेंट की गई तो टी और एस की असेसमेंट में इस पैसे को ऑलरेडी सेक्शन 68 के अंदर ऐड किया गया और ये भी पाया कि टी और एस ने इस पैसे को एज ए लोन के बतौर नहीं दिखाया हुआ है, जो कि एल ने ये पैसा टी और एस को एज ए लोन के बतौर दिया था। इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने इसका एडिशन किया। जब ये मैटर CIT अपील के पास गया तो CIT अपील ने भी इस ऑर्डर को अपील रखा। असेसी जब ट्रिब्यूनल में गया तो असेसी की जो सबसे पहली दलील थी वो ये थी कि असेसी अपने प्रेजेंट केस में शेयर कैपिटल के सोर्स की आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थीनेस और जेन्युइननेस को एस्टेब्लिश कर चुका है और क्योंकि सेक्शन 68 का प्रोविजो 1 अप्रैल 2013 से एप्लीकेबल है, वो प्रेजेंट ईयर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए असेसी उस शेयर कैपिटल के सोर्स ऑफ सोर्स को बताने के लिए बाध्य नहीं है। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले ये कहना था कि जहां पर असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉपर इंक्वायरी करके ये पाया कि जो पैसा असेसी को शेयर कैपिटल के बतौर रिसीव हुआ है वो पैसा एक सर्कुलर मूवमेंट के थ्रू 2 या 3 लोगों से मूव करके असेसी के पास आया है, तो ऐसे केस में ये कहना जहां पर असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉपर इंक्वायरी से इस चीज को एस्टेब्लिश किया है कि ये पैसा असेसी का ही है और ये पैसा सर्कुलर मूवमेंट से मूव करके असेसी के पास आया है, तो ऐसे केस में असेसी को उस पैसे के सोर्स ऑफ सोर्स को भी प्रूव करना होगा, चाहे स्पेसिफिकली उस साल के लिए वो प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि असेसी को एक और मौका दिया जाना चाहिए अपने इस पैसे के सोर्स ऑफ सोर्स को प्रूव करने के लिए। ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को रिमांड बैक किया असेसिंग ऑफिसर के पास एग्जामिन करने के लिए और असेसी को ये कहा कि वो अपनी बात के सोर्स ऑफ सोर्स को भी प्रूव करे। फ्रेंड्स, ये केस इस लहजे से इंपॉर्टेंट है कि कोई भी प्रोविजन एक ब्लैंकेट तरीके से अप्लाई नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने पीछे जाकर के ट्रांजैक्शंस की मूवमेंट को देखा, प्रॉपर इंक्वायरी करी, उस मैटर को डीप डिगर किया, तो ऐसे केस में जहां पर असेसिंग ऑफिसर का डाउट जो है वो जेन्युइन बेसिस पर है, वो प्रिजम्पशन के बेसिस पर नहीं है, तो ऐसे केस में पिछले सालों के लिए भी जहां पर स्पेसिफिकली सोर्स ऑफ सोर्स को प्रूव करने का प्रावधान नहीं है, उस केस में भी असेसिंग ऑफिसर सोर्स ऑफ सोर्स को प्रूव करने के लिए कह सकता है, बशर्ते असेसिंग ऑफिसर ने उस अवज में प्रॉपर इंक्वायरी की हो, जैसा कि इस केस में था।
तो इस केस में ट्रिब्यूनल ने उस मैटर को रिमांड बैक किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सिखानी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 97 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 39 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट अहमदाबाद ITAT की C बेंच ने 29 जून 2022 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।